हेलो स्टूडेंट्स अज आप डायनामिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करांगे जिसका नाम आ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। तो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन च मूव कर रहे हैं विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। इसनों आप भी कह सकते हैं रैक्टिलिनियर मोशन ऑफ ए पार्टिकल। रैक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता जो एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन च मूव करता होंदा या स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करता होंदा तो वो मोशन जो बन जाता रैक्टिलिनियर मोशन बन जाता। तो रैक्टिलिनियर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद कॉन्स्टेंट कह दो चाहे यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन कह दो। इस चैप्टर बारे आप पढ़ा तो इसका फर्स्ट टॉपिक अज आप स्टडी करांगे इस वीडियो के विच। तो की आ पार्टिकल ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन इट। एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा उस फिक्स्ड पॉइंट तो जो उस स्ट्रेट लाइन के उत्ते लाई कर रहा विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन f इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन वाले पासे पार्टिकल मूव कर रहा उस डायरेक्शन वाली साइड से पार्टिकल स्टार्ट केड़ी वेलोसिटी ना हो रहे u वेलोसिटी ना हो रहे और एक्सेलरेशन जो है उस डायरेक्शन के अलॉन्ग वो कॉन्स्टेंट आप एफ पार्टिकल जिते आप अटेन किया। तो अगे की है इफ एस इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन या फिक्स्ड पॉइंट एट टाइम टी टाइम जो आप देखते हैं उदो पार्टिकल जोड़ा है वो फिक्स्ड पॉइंट तो जितों स्टार्ट कर रहे हैं या ओरिजिन की पोजीशन तो एस डिस्टेंस से पहुंच जाता उसकी पोजीशन आ पार्टिकल की टी टाइम एंड वी बी दी वेलोसिटी अटेन एट दैट टाइम। तो उस टाइम से पार्टिकल के वेलोसिटी कितनी अटेन होती है v। तो आप इस कंसैप्ट के अकॉर्डिंगली प्रूव कर देंगे कि v इज इक्वल टू u प्लस एफ टी, सैकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर और थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2f s। तो तीन कंसैप्ट होल्ड करांगे। फर्स्ट की है v is equal to u plus ft, second s is equal to ut plus half ft square और third v square equal to u square plus 2fs। तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली की स्टूडेंट्स है कि एक पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट तो स्टार्ट हो गया एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग का मूव कर रहे हैं। एक स्टूडेंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट तो स्टार्ट हो गया उसका नाम है ओरिजिन रखता। तो इत्थे इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी है u टाइम कितना 0 तो किहड़े एक्सेलरेशन है टी टाइम से पार्टिकल की पोजीशन p आ गई उस टाइम से पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया s OPS डिस्टेंस और वेलोसिटी कितनी बन गई पार्टिकल अपने q। तो आप ये चले कंसेप्ट शो हम स्टार्ट कर देना प्रूफ। सिंस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज f दैट इज पार्टिकल इज मूविंग विद एक्सेलरेशन f along a straight line। तो therefore acceleration का की कांसेप्ट होता dv by dt और मैं f के बराबर रख लिया। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा था इधर अपने को v रह गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t करांगे तो f कांस्टेंट का बाहर आ जाएगा 1 dt प्लस बिकॉज़ f इज कांस्टेंट। तो v के बराबर आ गया ft प्लस c1 और यूजिंग करता की कंडीशन दी सी आप c1 फाइंड आउट करना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पार्टिकल स्टार्ट्स किहड़ी वेलोसिटी ना हो रहा u नाल तो v इक्वल टू u स्टार्ट दा मतलब इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0 v इक्वल टू u इस दे विच प्लेस करांगे तो c1 दी वैल्यू स्टूडेंट्स u आ जाऊ तो c1 दी वैल्यू इस विच प्लेस कर दो तो अपने को v इज इक्वल टू फर्स्ट रिजल्ट बन जू u प्लस f। हुण आपां सैकंड रिजल्ट बनाउण वास्ते अगेन v इज इक्वल टू u प्लस ft दा यूज कीता। हुण वेलोसिटी किहदे बराबर होंदी है ds बटा dt। हुण मैं इक्वल टू रखता u प्लस ft फिर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t कर लिया ये अपने को s रह गया डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन कैंसिल हो गई और इधर u अपने को बाहर आ गए बनता इंटीग्रेशन t बन गया तो f बाहर आ गए t का t स्क्वायर बाय 2 बन गया तो की आ गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ ft स्क्वायर प्लस c2। हुण आप c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है s और t का की रिलेशन देता पार्टिकल ओरिजिन तो स्टार्ट होया था मतलब s भी 0 ते इनिशियल कंसेप्ट कह रहे था t भी कितना 0। तो अपने को s इक्वल टू 0 ते t इक्वल 0 जो इस प्लेस करांगे तो c2 भी 0 है तो दूसरा रिजल्ट बन गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ ft स्क्वायर। हुण आप थर्ड रिजल्ट बनाउण लई दोबारा फिर एक्सेलरेशन अपना
ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ f ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ f, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ v dv by ds is equal to f, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ v dv by ds, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ f ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ v ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ v और f ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ s plus c3, ਤਾਂ v ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ v square by 2, f ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਬਾਅਦ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ s, s ਬਣ ਗਿਆ plus c3, ਤਾਂ v square by 2 equal to fs plus c3 ਆ ਗਿਆ। c3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, v ਤੇ s ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟਸ ओरिजिन ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u, ਤਾਂ v equal to u, s is equal to 0, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ s ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਔਰ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ u ਭਰ ਕੇ c3 ਆ ਜਾਊ u square by 2, ਤਾਂ c3 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊ v square by 2 equal to fs plus u square by 2, 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ v square equal to 2fs plus u square, ਤਾਂ ਹੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਗਿਆ v square equal to u square plus 2fs। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟੂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਫਸਟ ਟੂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਉਹ 'ਚ ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ v minus u by f, ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਨਸੈਪਟਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਕੀ ਆ। ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵਸ ਅਲੋਂਗ ਏ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਨ ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ a particle moves in along a straight line ਜਾਂ moves in a straight line with uniform acceleration or constant acceleration, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ u, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ f, t ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ 'ਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ v, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ s, ਤਾਂ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ v is equal to u plus ft, that is final velocity equal to initial velocity plus acceleration into time। second बन जू s is equal to ut plus half ft square, और थर्ड बन जू v square equal to u square plus 2fs, that is final velocity का square equal to initial velocity का square plus 2 into acceleration into displacement। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ u v s f t, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਬਣ ਜੂ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਪਲੇਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਜੂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਟੋਟਲ 5, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤਿੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੀ ਆ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਊਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੰਜ ਅਨਨੋਨ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ t u v s ਐਂਡ f। t ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ, u ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, v ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, t ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸਤਾ, f ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ s ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਟੇਬਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਟੂ ਅਨਨੋਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਵਿਦ ਕਨਸਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ nth ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ nth ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ s ਪੈਰ ਚੈਨ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ 7th ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ s ਪੈਰ 'ਚ 7 ਆਇਆ, ਤਾਂ nth ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿਹਨਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ s ਪੈਰ 'ਚ n। ਤਾਂ s n ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ u plus half a into a into 2n minus 1। ए की जगह स्टूडेंट्स बेटर आ f यूज कर लो, u plus half f क्योंकि एक्सेलरेशन a नाल भी या f ना भी रिप्रेजेंट कर दी, या a ना कर दो या f ना, पर f ना ही रखो क्योंकि पहले आर्टिकल भी f कीता तां अपने कोले इत्थे भी f रखो। तां nth सेकंड दे विच पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कीता
वो किहदे बराबर आ फार्मूला, वो है u प्लस हाफ इंटू a इंटू 2n-1 या समझ लो u प्लस हाफ इंटू 2n-1 इंटू f। तो किवें होगा nth सैकंड दे विच डिस्प्लेसमेंट तुहानूं पिछले लैक्चर दे विच डिस्प्लेसमेंट कढण दा दस्सिया सी तरीका, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लगा लिया। तो फाइनल का मतलब क्या आ गया, एस सेट टी इक्वल टू एन, दैट इज एन सेकंड दे विच जिन्ना डिस्प्लेसमेंट कवर कीता माइनस n-1 सेकंड दे विच जिन्ना डिस्प्लेसमेंट कीता वो आपां इत्थे रख लांगे। तो n सेकंड दे विच तो एस एन किहदे बराबर आ गया, एस सेट टी इक्वल टू एन माइनस एस सेट टी इक्वल टू एन माइनस 1। हुण एस सेकंड फार्मूले च कितना आपां कीता सी फाइंड आउट ut प्लस हाफ ft स्क्वायर t दी वैल्यू n भर दो, तो कितना आऊगा un प्लस हाफ fn स्क्वायर माइनस ऑफ u इंटू n-1 प्लस हाफ f इंटू n-1 होल द स्क्वायर। तो ब्रैकेट्स खोल दो, पहले un प्लस हाफ fn स्क्वायर उम्मीद है ना माइनस ऑफ u इंटू n-1 माइनस हाफ f इंटू n-1 होल द स्क्वायर। तो u वाली टर्म्स स्टूडेंट्स इकट्ठियां कर दो, u कॉमन आ गए तो अंदर की आ गया n माइनस माइनस प्लस 1, सेकंड दे फोर्थ टर्म दे विचों हाफ f कॉमन कढ लो, अंदर आ गया n स्क्वायर माइनस ऑफ n-1 होल द स्क्वायर। n n तो कैंसिल हो गया, u ही आ गया ते इथों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, a माइनस b a प्लस b। जो a माइनस b यूज किया तो n n कैंसिल हो गया, तो ओनली 1 रिमेनिंग इथे n प्लस n 2n नाल माइनस 1, तो टोटल कितना बन गया हाफ f इंटू 2n-1। हैंस nth सेकंड दे विच पार्टिकल दा डिस्प्लेसमेंट दैट इज Sn किहदे बराबर आ गया u प्लस हाफ इंटू f इंटू 2n-1। नैक्सट आर्टिकल हुण आपां फिर कंसैप्ट वही लवांगे, पार्टिकल का जिहड़ा मोशन आ वो रेक्टिलिनियर मोशन और विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन f आ, तो आपां उस दी वेलोसिटी किसी इंटरवल ऑफ टाइम t दे विच पता करनी है। तो की होगी कि पार्टिकल स्टार्ट्स u वेलोसिटी ना हो रहा और t सैकंड दे विच या t यूनिट्स ऑफ टाइम दे विच पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। पहली गल आपां ये शो करांगे कि एवरेज वेलोसिटी जिन्नी होगी वो किहदे इक्वल होगी, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी दा मीन। ते वही एवरेज वेलोसिटी किहदे इक्वल होगी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द मिडल ऑफ द इंटरवल, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t/2, मिडल ऑफ द इंटरवल का मतलब t/2। तो देखो बेटा एवरेज वेलोसिटी किवें फाइंड आउट करते, एवरेज वेलोसिटी का मतलब उस इंटरवल दौरान जिन्ना डिस्प्लेसमेंट टोटल आया ओवर टोटल टाइम। तो आप ये कह सकते हैं s/t, क्योंकि t यूनिट्स ऑफ टाइम दे विच करनी। तो s का फार्मूला आप सेकंड च पढ़िया, की पढ़िया ut प्लस हाफ ft स्क्वायर बाय t, t नाल t कैंसिल हो गया तो की आ गया u प्लस हाफ ft। तो एवरेज वेलोसिटी मैं इन द इंटरवल ऑफ टाइम t दे विच आप कढ ली u प्लस हाफ ft। हुण इनिशियल वेलोसिटी ते फाइनल वेलोसिटी बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ते फाइनल वेलोसिटी दा मीन पता करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी सी पार्टिकल दी u, फाइनल वेलोसिटी कितनी बन गई v, ते v दा फार्मूला पता थर्ड की बन फर्स्ट की बनया सॉरी u प्लस ft। तो इत्थे भरता तो u प्लस ft बन गया 2u प्लस ft बाय 2 है गई सेपरेट सेपरेट कर दो। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 किहदे बराबर आ गया u प्लस हाफ ft। ये पहले ते दूजे दा रिजल्ट सेम ही आ गया, ये भी u प्लस हाफ ft है, इत्थे भी u प्लस हाफ ft है। तो हुण आपां पता करते हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट मिडल ऑफ द इंटरवल। तो की है वेलोसिटी एट t इक्वल टू t/2। तो v कढण दा फर्स्ट जो फार्मूला की सीगा u प्लस ft, एट कितना पता करना t इक्वल टू t/2। तो जिथे जिथे t उत्थे t/2 लगा दो, तो की बन गया u प्लस हाफ ft। तो स्टूडेंट्स ये तीन रिजल्ट क्लीयर करो कि तिना दे सेम आ गए u प्लस हाफ ft, u प्लस हाफ ft, u प्लस हाफ ft। ये मतलब पार्टिकल ने जिहड़ी पार्टिकल स्टार्ट्स u वेलोसिटी ना होया सी ओदी एवरेज वेलोसिटी t यूनिट्स ऑफ टाइम दे विच जिन्नी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी ते फाइनल वेलोसिटी दा की होगी मीन होगी, एंड आल्सो वेलोसिटी एट द मिडल ऑफ द की होगी इंटरवल। हाँ जी, नेक्स्ट आर्टिकल स्टूडेंट्स, इन ए रेक्टिलिनियर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन टाइम t is equal to the product of time t and the mean of the initial and final velocities। तो एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन नाल मूव कर रहा है तो उसका मोशन
ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟੀ ਦੀ ਤੇ ਵਿਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮੀਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਵਰਡ ਬਾय ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ ਟਾਈਮ ਟੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਸ ਐਟ ਟੀ। ਐਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਯੂ ਟੀ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਐਫ ਟੀ ਸਕੇਅਰ, ਚ ਟੀ ਨੂੰ ਟੀ ਹੀ ਭਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਯੂ ਟੀ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਐਫ ਟੀ ਸਕੇਅਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਟੀ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯੂ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਐਫ ਟੀ ਇੰਟੂ ਟੀ। ਯੂ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਐਫ ਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਲੱਸ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਾਏ 2 ਇੰਟੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ u ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਐਫ ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਲੱਸ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਾਏ 2। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਇਨਟੂ ਨਾਲ ਟੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਟੀ and the mean of initial and final velocities. Hence displacement of the particle in time t is equal to product of the time t and the mean of the initial and final velocities. ਤਾਂ ਨੋਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਵਿਦ ਮੂਵਿੰਗ ਵਿਦ ਕੀ ਆ, ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਨ ਟਾਈਮ t ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਲੱਸ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਾਈ 2 ਇੰਟੂ ਟਾਈਮ ਟੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, 2 ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ, 2s u ਪਲੱਸ b ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ t ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2s ਓਵਰ u ਪਲੱਸ b। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਤੇ ਉਹ ਮੂਵਿੰਗ ਵਿਦ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਨਸਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੋਸ਼ਨ ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੀ ਗਈ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕਿਤੇ B ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 108 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਉਸਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ 100 ਮੀਟਰ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर लिया 100 मीटर, तो आप देखना कि ए तो बी तक पार्टिकल मूव करने वास्ते टाइम की लगेगा। तो बिल्कुल इसे नाल दा कंसैप्ट आ गया। तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी आ होगी, फाइनल वेलोसिटी आ होगी, डिस्टेंस आपको एस आ दिता होया, डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस आ दिता होया, तो आप टाइम टी कढना। तो हेयर यू की बराबर बन गया 36 किलोमीटर पर आवर। तो इनू मीटर पर सैकेंड करना पैना क्योंकि MKS सिस्टम से बनाना पैना क्योंकि मीटर च। तो आप 1 किलोमीटर पर आवर का फार्मूला भी बनाया 5/18 मीटर पर सैकेंड। तो इतने 36 × 5/18 लगा के 18 का 36 कैंसल करता कितना आ गया 2 × 5 10 मीटर पर सैकेंड। फाइनल वेलोसिटी भी कितनी दी है 108 किलोमीटर पर आवर। इसमें भी आप 108 को 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, 18 को 108 ना कैंसिल करता 6 आ गया, तो 6 × 5 कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड। और आल्सो गिवन एस कितना देता है, डिस्प्लेसमेंट कितना देता है 100 मीटर। तो यूजिंग कर दो t = 2s / u + b। तो इतने s की वैल्यू आप प्लेस करती 100, u की वैल्यू अपने को 10 सी, b की वैल्यू 30, तो 200/40 = कितना आ गया 5 सेकंड्स। तो अपने को 5 सेकंड्स के दौरान अपने को जी हैगी आ वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर तो 108 किलोमीटर पर आवर डिवेलप हो जू। इस दौरान ये डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करूँगा 100 मीटर। तो स्टूडेंट्स जे आप इसे क्वेश्चन तो सपोज करो FB फाइंड आउट करना होता तो बड़े ईजीली तरीके कर लेते। अपने को फार्मूला लगाते कि V = U + FT। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट्स 30, इनिशियल 10, F आप फाइंड आउट करना, T आप 5 फाइंड आउट करना। 30 इंप्लाई F कितना है 30 जो 10 S कर दो 20/5 4 मीटर पर सेकंड। तो सारी अननोन पता लग गई, T भी, S भी, U भी, V भी एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पार्टिकल का मोशन फिर रेक्टिलिनियर ते विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फिर अपने को दिता है। तो ये कंसैप्ट को होल्ड करते करते दो कंडीशन दी, एक तो दी S at 8 T = 8, S at 8 नहीं सॉरी 8th सेकंड के विच पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो अपन देता 20 मीटर। S पैर चेंज कितने के बराबर देता 20 मीटर। दैट इज इसका मतलब कि 8th सेकंड के विच पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और दूसरी कंडीशन की रखी है स्टूडेंट्स S = 100 मीटर जो T = कितना 4 सेकंड।
जो 4 सैकेंड है उदो एस 100 मीटर आ, तो आप इसकी हेल्प ਨਾਲ यू ਤੇ एफ पता करना। तो स्टूडेंट्स लगाओ पहले फार्मूला एस एन का फार्मूला की सी u प्लस हाफ इंटू एफ इंटू 2n माइनस 1। तो एस एन की जगह 8 भर दो, तो वो दिता 20, इतने एन में 8 भर दो, तो कितना आ गया u प्लस हाफ एफ 2 इंटू 8 माइनस 1। तो 20 इज इक्वल टू u प्लस 15/2 एफ आ गया एक इक्वेशन। और दूसरी नाल की करोगी s इज इक्वल टू की यूज कर दो ut प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। तो t इक्वल टू 4 ਤੇ s कितना 100 देते हैं, s 100 भर दो, t 4 भर दो, तो अपने को की आ गया 4u प्लस 16f/2 दैट इज 8f। 4 ਨਾਲ डिवाइड कर दो तो दूसरी इक्वेशन बन जू 25 इज इक्वल टू u प्लस 2। तो एक अपने को इक्वेशन बन गई 20 इक्वल टू u प्लस 15/2f, तो दूसरी इक्वेशन बन गई 25 इक्वल टू u प्लस 2f। इन्हां दोनों को सॉल्व कर लो फर्स्ट ते सेकंड में, थोड़े को u की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 35 मीटर पर सेकंड एंड f की वैल्यू कितने बराबर आ जाएगी स्टूडेंट्स, वो आ जाएगी -10/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अपने को रिजल्ट्स बन जाएंगे। बाकी इसको चैकआउट करके देख लियो, जो कोई कैलकुलेशन मिसटेक हुई तो उस हिसाब नाल इसको आंसर तुसीं इंटरप्रेट कर लो। तो स्टूडेंट्स थोड़े डायनामिक्स के सैकंड चैप्टर द फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम की है मोशन ऑफ ए पार्टिकल किहड़ा है रेक्टिलिनियर एंड मूविंग विद की है यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन, वो अपना टॉपिक कंप्लीट कराता। तुसीं इस दी एग्जांपल्स ते एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन करके देख लियो, तो जे कोई प्रॉब्लम आई तो आप उस प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता। थैंक यू सो मच।